गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और बाजारों में आज थोड़े बहुत फिर दबाव देखने को मिल रहा है। सेकेंड डे जहां पे हमारे बाजारों में दबाव है। अगर हम विदेशी बाजारों की बात करें तो वहां पे भी दबाव देखने को मिला था, लेकिन उसके पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जो वहाँ के आईटी जाइंट्स के नंबर्स आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। और फ्यूचर्स जो है यूएस के नास्डैक के अभी पॉजिटिव टेरिटरी में कामकाज करते हुए, लेकिन हमारे मार्केट्स में थोड़ा बहुत दबाव बना हुआ है। और बेसिकली बैंक निफ्टी भी उबर नहीं पा रहा, क्योंकि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूशन जो है और कंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज होने वाला है। उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आज निफ्टी में गेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आयुषा मोटर्स है। आईटीसी नतीजों के बाद एक अच्छा रुझान। एसबीआई जहां वेटेज बढ़ने की उम्मीद है। एलएनटी नतीजों के बाद एक अच्छा पोजीशन होल्ड करते हुए। और टीसीएस में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। गिरने वाले स्टॉक्स में इटर्नल, एनटीपीसी, मैक्स हेल्थ, सिप्ला, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स शामिल है। बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है और आपको ऐसे बाजार में क्या करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Mr. Nilesh Jain, he is Vice President, Head of Technical and Derivative Research at Centrum Broking, and Mr. Sameer Dalal, he is President at Dalal and Sons Stock Brokers. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। My first question goes to Nilesh जी। निलेश जी, आई थिंक बहुत बार अटेम्प्ट किया हमने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग भी देने का और 26,100 के लेवल को सस्टेन करके ऊपर जाने के लिए रिकॉर्ड स्तरों के आसपास, लेकिन वहां पे काफी रेजिस्टेंस हमको फेस करनी पड़ रही है। एक ऐसा ट्रिगर जो आपको लगता है कि ऑन द डेटा साइड जो बाजार को संभाल सकता है और अपने नई ऊंचाई पे पहुंचा सकता है, और ऐसे लेवल्स पे, इन लेवल्स पे आप क्या सलाह दे रहे Very good afternoon to you, ma'am. Good afternoon to everyone. Absolutely. So multiple attempts हुए हैं 26,000 को क्रॉस करने के, बट वहां पर एक शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। साइकोलॉजिकल बैरियर है। इवन इफ यू लुक एट द डेरिवेटिव डेटा, 26,000 की स्ट्राइक में मैक्सिमम कॉल राइटर्स एक्टिव है, तो वो एक काइंड ऑफ स्टडी वॉल बन चुका है। उसके ऊपर निकलना बेहद जरूरी है। निचले स्तर पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 25,500 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो 25,500 से 26,000 की फिलहाल के लिए एक ब्रॉडर रेंज निकल कर आ रही है। देखिए, यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ रैली अगर हमें निफ्टी में देखने को मिलती है तो मेजर पार्टिसिपेशन, मेजर कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर बैंक से ही रहेगा। और जिस हिसाब से 58,000 के ऊपर आज के सेशन में भी बैंक निफ्टी टिकता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बैंकिंग स्पेस और कुछ दिग्गज कंपनियां लाइक रिलायंस, एल&टी, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जो 26,000 के ऊपर निफ्टी को ले जा सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। थोड़ी और अगर टिप मिलती है तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें निफ्टी में। हमारा ये मानना है कि नवंबर सीरीज में 26,200 के ऊपर हमें निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी 59,000 के लेवल छू सकता है। ओके समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप ये बताइए कि अर्निंग सीजन से आपको क्या लगता है? आर यू सरप्राइज्ड, आर यू कंटेंट? क्योंकि हम बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस के साथ इस अर्निंग सीजन में गए थे और नतीजे ठीक ठाक ही आए। और टाइम हो गया आपके चैनल पे आके, बट आई गेस आप लोग बुलाते नहीं है तो हाँ, ऐसा नहीं है। वी वुड वांट यू एवरी वीक सर। having said all of that, yes, earnings भी हम लोग जो expectations के साथ गए थे वो एक्चुअली मैच हो रहे हैं कि there I don't think earnings have been that great, but वो expected lines पे था। and I think अभी आगे जाते we will see earnings starting to pick up, क्योंकि जो भी टैक्स ब्रेक्स, बेनिफिट्स, इंटरेस्ट रेट कट्स, जीएसटी रेट कट्स, ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील पे पॉसिबिलिटी है, ऑल दीज थिंग्स अगर ये मटेरियलाइज होता है तो द इकोनॉमी विल कम बैक ऑन ट्रैक। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है जो हम बात नहीं करते हैं ज्यादातर, इसकी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एक साल से काफी पेन में रहा था, बिकॉज ऑफ विच द लोएस्ट स्ट्राटा वाज नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ फंडिंग। अगर आप देखें तो मेनी ऑफ दीज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लोन बुक्स हैव डीग्रोन। आप कल मन्नपुरम ने रिपोर्ट किया तो ईयर ऑन ईयर 45% डी ग्रोथ इन द आशीर्वाद लोन बुक ओवर अ ईयर। बंधन बैंक में भी द ईईबी बुक, दैट इज द माइक्रो फाइनेंस एंड द स्मॉल बिजनेस लैंडिंग बुक, वहां पे भी डी ग्रोथ है। तो व्हेन यू हैव सो मच डी ग्रोथ हैपनिंग एट द बॉटम ऑफ द लेंडिंग, यानी कि द बॉटम ऑफ द पिरामिड को फंडिंग नहीं मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी के लिए। एंड आई थिंक वो पेन पॉइंट भी अभी खत्म होने को आया है, एंड वी विल स्टार्ट सीइंग एन अपटिक इन दैट सेगमेंट एज वेल। There will be new ways of giving loans to secure them.
मे बी सम कोलैटरल ऑफ गोल्ड, या JLG में अभी आप बात करते हैं तो गवर्नमेंट इज गिविंग एन ऑप्शन टू टेक एन इंश्योरेंस अगेन. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल स्टार्ट टेकिंग मोमेंटम, एंड ये ग्रोथ वापस रिटर्न हो जाएगा. एंड एज दैट हैपेंस विल सी द इकोनॉमी स्टार्ट डूइंग बेटर. सो ये क्वार्टर नंबर्स ओके है. Some disappointments are there. Some have done extremely better than expectation, but वो always होता है because it could be execution of a particular project during a particular point जहाँ पे आपका revenue recognition आ गया या कैसे. So one quarter numbers doesn't change significantly, but yes, trajectory for growth is now looking much better. Problem simply कीतू जी एक ही है, valuations. अगर आप निफ्टी बास्केट में देखें, you look at the 50 components of the Nifty. The question I ask always to myself is ki which will be the sector that will drive this Nifty further up over the next 1 year. अगर मैं यहाँ निफ्टी 26,000 इंडेक्स लेवल पे लेता हूँ, तो टू गेट अ 15% रिटर्न आई नीड द इंडेक्स टू गो अप बाय ऑलमोस्ट अबाउट 4,000 पॉइंट्स. 4,000 पॉइंट से रैली चाहिए 15% एक साल में. तो विच आर द काउंटर्स इन दैट निफ्टी विच आर गोइंग टू गिव मी दैट 15% रिटर्न? क्योंकि इवन इफ सम गो अप बाय 20% एंड सम स्टे स्टिल, वो 15% बहुत मुश्किल होता है. सो माय प्रॉब्लम इज सिंपली ऑन वैल्यूएशन. मेरे हिसाब से मार्केट्स विल रिमेन रेंज बाउंड. थोड़ा अपसाइड है, मे बी 27,000 जाए, सब लोग को हैप्पी कर दे कि देखिए न्यू लाइफ टाइम हाई आ गया है. बट देन अगेन यू विल सी अ करेक्शन. एंड आपको दिख रहा है कि ये लेवल पे भी एफआई सेलिंग वापस पिकअप हो रहा है. So that is a big thing we need to see कि how much FIs keep pumping in, क्योंकि domestic money is buying, no doubt. IPOs भी आ रहे हैं और IPOs are sucking out money. अभी न्यूज आया है कि स्विगी को QIP 10,000 करोड़ का करना है. We also know कि LIC at some point is going to come and suck out another big chunk. गवर्नमेंट का भी 97.5% stake है, तो they need to coming down. So all of this money is getting sucked out of the capital markets and going to various different sources. Hyundai ने 10,000 करोड़ लिया, वो तो वो पूरा का पूरा out of the country लेके जा रहे हैं. So these are things which are negative for the market and they're not done with. IPO market is doing well, we are happy, but this also puts a little bit of pressure on the secondary market. वेरी ट्रू. इस पे हम चर्चा करेंगे. नीलेश जी को आज जल्दी जाना है, इसलिए हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे जरूर बात कर देते हैं. अब सेबी ने जो है वो बैंक निफ्टी के इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स या कंस्ट्रक्शन को बदलने की बात की है. उन्होंने कहा है कि टॉप बैंक का जो मैक्सिमम वेटेज होना चाहिए इस इंडेक्स में वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. करंटली 33% है. टॉप 3 कंबाइंड एंटिटीज का वेटेज जो है वो 45% होना चाहिए, जो अभी 62% है. और इसके चलते उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी डेरिवेटिव्स इंडेक्स जो भी बेंचमार्क्स है और विद डेरिवेटिव्स, उस इंडेक्स में 14 से कम स्टॉक्स नहीं होने चाहिए, जो करंटली बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 स्टॉक है. HDFC बैंक आज 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ है. ICICI बैंक में गिरावट है क्योंकि दोनों ही बैंक की वेटेज जो है बैंक निफ्टी पे बहुत ज्यादा है. ICICI बैंक आई थिंक नियरली 24%, 24.5%, एंड HDFC नियरली 28%. SBI की वेटेज कम है तो SBI ऊपर है. नीलेश, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, क्या करना है? देखिए, वी स्टिल रिमेन कंस्ट्रक्टिव ऑन PSU बैंक्स. और PSU बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है, वहां पर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है. SBI, BOB, बैंक इंडिया, कैन बैंक कंटिन्यूज टू रिमेन अवर प्रेफर्ड बेट. तो वहां पर कोई भी टिप मिले तो खरीदारी करने की ही सलाह दे रहे हैं हम. कमिंग टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, नो डाउट शॉर्ट टर्म में हमने थोड़ा बहुत पेन देखा है. पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊपरी स्तरों से हमें दबाव भी देखने को मिल रहा है, और मेरे ख्याल से थोड़ा कंसोलिडेशन और करेक्शन प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ICICI बैंक, HDFC बैंक में कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा. यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस. सो IDFC फर्स्ट बैंक, इनफैक्ट ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जो हमें पसंद आ रहा है ऑन द लॉन्ग साइड. और HDFC एंड ICICI बैंक फॉर द टाइम बीइंग इट्स एन अवॉइड टेकिंग एनी लॉन्ग पोजीशन एज ऑफ नाउ. एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा साइडवेज टू वीक है. नुवामा की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि येस बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया में से कोई 2 स्टॉक्स जो है वो बैंक निफ्टी का हिस्सा बन सकते हैं. और इसके चलते आज जितने भी स्टॉक्स के मैंने नाम लिए उनमें काफी अच्छा एक इजाफा देखने को मिल रहा है. पर्टिकुलरली येस बैंक जो है वो 23 का आंकड़ा पार कर चुका है. नीलेश, ऑन चार्ट्स अब क्या करना है?
बिल्कुल देखिए, लगातार पिछले कुछ दिनों से करेक्शन के बाद आज मियरली एक पुल बैक मूव है। हो सकता है एंटीसिपेशन के चलते ये पुल बैक मूव है। कोई बड़ी अपसाइड की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती है, बट यस 24 रुपए 50 पैसे से लेके 25 रुपए तक का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 22 रुपए का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। सिर्फ और सिर्फ पुल बैक को प्ले करना है तो इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड करंट लेवल पर फेवरेबल नहीं है। बट जिन भी स्टॉक का आपने जिक्र किया उसमें से विद इन पीएसयू बैंकिंग स्पेस बैंक ऑफ इंडिया ये हमें काफी पसंद आ रहा है। एज ए डिस्क्लेमर हमने खरीदारी करने की भी सलाह दी हमारे क्लाइंट को, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 145 से 150 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 138 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर पे नजर रख के चल सकते हैं, जो हमें पसंद आ रहा है। समीर सर, आपका क्या नजरिया बन रहा है? ये जो चेंजेस सेबी कर रही है, पहले एएमसी पे उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की प्रपोजल्स दिए, उसके बाद आज बैंक निफ्टी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात आ रही है और नए बैंक्स जो है वो उछल रहे हैं इस खुशी में। आपका क्या नजरिया है इस सब डेवलपमेंट पे? अच्छा, सो गीतू जी, मैं आपको दो चीज अलग से करूंगा। फर्स्ट, आपने कहा कि सेबी ने जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में कहा, तो आई थिंक इंडिया में ऑलरेडी वी आर एट डिसेंट लेवल्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो। आज आपको प्रोफेशनली मैनेज अगर 1% में आपका फंड मैनेज हो रहा है, आई डोंट थिंक देयर एनीथिंग रॉन्ग इन समथिंग लाइक दैट। आई थिंक सेबी they may want to reduce the cost for the end customer, but अगर आप cost continuously reduce करेंगे, it takes away from the business profitability and all of those things, so it becomes non-lucrative. Then people are going to focus more on PMS, things like that, not on the mutual fund, क्योंकि at the end of the day सब लोग business में आते हैं, they've taken all this time to grow this book and all of that, so they need to allow some amount of profitability. दूसरा जो मुझे वो सजेशन आया कि 2 पैसा ब्रोकरेज, sadly, I would like to say government charges 10 basis point STT for doing nothing. और ब्रोकर जो ट्रेड अपना कंप्लायंस करता है, एग्जीक्यूट करता है, जिसके लिए बंदा रखता है, दे पे एंड दे गेट 2 पैसे, and then on that 25% again government will take if they make profit. So I think that is a bit unreasonable by SEBI. But anyway, those are things that I don't want to get too much into detail, but I don't agree. Now, when it comes to SEBI making changes to bank index, I think ये लॉन्ग ओवरड्यू था। क्योंकि क्या हम लोग ने देखा वो जेन स्ट्रीट के बाद कि जेन स्ट्रीट यूज्ड टू मैनिपुलेट द बैंक निफ्टी बाय मैनिपुलेटिंग एचडीएफसी, क्योंकि उसका वेटेज इतना हाई था इंडेक्स में कि if I made a particular position, if I bought a lot of stock HDFC at the end of the day, मेरा position निफ्टी ऑप्शन में बहुत प्रॉफिटेबल हो गया था, या अगर मैंने शॉर्ट था तो I sold a little HDFC that at the end of that weekly monthly expiry, so I made a lot of money. So it was very important they reduce the weightages of certain counters. तो ये एक अच्छा step है, but we need to see how it progresses, and it definitely is a boost to the smaller banks जिनकी वेटेज कम है। क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक का 20% कैपिंग रखते हो, जो न्यूज आया हुआ है कि rumors floating is they will cap it at 20%, then that weightage goes to some of the smaller banks, which means कि वहां पे अच्छा सा बाइंग आएगा, because these bank ETFs are growing in size. तो there will be definite buying that will come through in the smaller banks, और वो आपको आज मोमेंटम दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चल रहा है, यस बैंक चल रहा है, आईओबी चल रहा है, जहां पे भी एक्सपेक्टेशन है कि these stocks will enter the bank nifty, you're seeing the buying happening on that. Is this momentum going to continue? We need to see कि अगर वो अप्रूव होता है कि नहीं होता है। अगर अप्रूव होता है तो yes, momentum will continue, positivity will remain, but again it needs to be seen. We don't buy stocks purely based on ये news flow, but fundamentals पे हम लोग लेते हैं। और ये couple of these stocks, yes बैंक, IDFC, अभी भी fundamentals से अच्छे ही लगते हैं। So one can go ahead and look at it from a 3-year perspective. I think money is there to be made in these companies. So what will you buy, sir? So my top pick in the space is very clearly IDFC First Bank. हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि IDFC First Bank हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि उनको 7,000 करोड़ कैपिटल भी मिल गया है। सो नाउ कैपिटल इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट मेनी इयर्स। अगर आप देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ उनकी इतनी अच्छी रही है। यस, दे आर टेकिंग डिपॉजिट्स एट हायर रेट्स देन अदर बैंक्स, बट आप देखें तो दे आर स्टिल बोरोइंग मनी। 27,000 करोड़ तो अभी भी बोरोइंग है। So even if the deposits, CASA deposits come at 6%, it's still better than borrowing from the market at 7.5%, 8%. So we are still reducing our cost of borrowing. तो वो तरीके से अगर आप डिपॉजिट गार्नर कर रहे हो, आप लोन बुक ग्रो कर रहे हो 20+% से, आई थिंक दिस इज अ काउंटर जो ओवर अ लॉन्ग टर्म री रेट होगा, ग्रोथ होगा। सो माई 3-year टारगेट फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज ओवर 150 रुपीज, तो मैं एक रेकमेंड कर सकता हूँ। दूसरा एक बैंक जो हम रेकमेंड करते हैं
इट्स अ लिटिल ऑफ कलर एंड ऑफ एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। इंडसइंड बैंक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्स्ट प्राइसिंग हो चुका है। आपको ये बैंक अंडर वन टाइम बुक वैल्यू मिल रही है। दे गॉट अ फैंटास्टिक फ्रेंचाइज, रीच, डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनकी कमर्शियल ऑटो इंडस्ट्री में एक्सपोजर है इज वेरी गुड। हम लोग ने पहले ही बात किया कि माइक्रो फाइनेंस उनकी एक बड़ी बुक थी जो पेन पॉइंट में थी, वो भी अभी खत्म होने आई है। इन द सेंस द पेन इज कमिंग टू एन एंड एंड यू विल सी ग्रोथ कमिंग बैक। तो निम स्प्रेड इंक्रीज होना शुरू होगा, प्रॉफिटेबिलिटी विल ग्रो, प्रोविजंस काफी हो चुके हैं। पॉसिबल आई एम नॉट सेइंग राइट बैक आएंगे, बिकॉज जो वो फ्रॉड हुआ था वो तो राइट बैक नहीं आएगा, बट अदर लोन्स में थोड़ा सा राइट बैक हो सकता है। एंड सो व्हेन यू आर बाइंग इट अंडर वन टाइम बुक एंड यू कैन से दिस बैंक कैन ग्रो एट 10 to 15% गिवन इट्स कैपिटल एडिक्वेसी, तो आप 15% ग्रोथ और अगर 20% रीवैल्यूएशन देखते हैं इन द नेक्स्ट 1 year, तो 35% रिटर्न आपको ये स्टॉक में मिल सकता है। जी नीलेश, क्विकली नवीन फ्लोरो को देखिएगा, नतीजों के बाद 15% का जंप इस स्टॉक में है, 5652 का लेवल है, इस पे क्या करना है और आपके पिक्स क्या है? बिल्कुल मैम, देखिए नवीन फ्लोरिन आज एक नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकअवे गैप हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी। 6000 प्लस तक की भी जाने की पोटेंशियल रखता है ये पर्टिकुलर काउंटर, बट फ्रेश खरीदारी यहाँ पर अवॉइड करें। ऑलरेडी 14% का उछाल है, रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो अवॉइड फ्रॉम अ फ्रेश एंट्री पर्सपेक्टिव। होल्ड करें जिनके पास पोजीशन है 5400 के स्टॉप लॉस से। Coming to our preferred bets, first of all, we continue